बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप आर फाइन। तो यहाँ पर भी सुबह सुबह का टाइम था। रात को मैंने दाल माश बनाई और फिर मैंने सुबह उठ के इसके पराठे बना लिए, क्योंकि इसके पराठे भी बहुत अच्छे बनते हैं। और पराठे बना रही थी मैं देसी घी की, जो कि देसी घी मैंने घर में खुद बनाया था। तो गर्मियों में भी देसी घी चलता है, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। सर ये कुछ लोग कहते हैं ये गर्म होता है जी, इसको यूज़ नहीं करना चाहिए, सर्दियों में इस्तेमाल करें। लेकिन ऐसा नहीं है, देसी घी हम किसी भी टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पराठे कितने मज़े के बन रहे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने 2 पराठे बनाए थे और आगे जाके मैंने अपना ब्रेकफास्ट बनाया था और मेरा जो है नाश्ता जल गया। तो मैंने कहा बस, अच्छा मुझसे अक्सर ऐसा होता है कि जब मैं नाश्ता ऐसे एक काम के लिए एक काम कर रही होती हूँ ना, दूसरा काम मुझसे ख़राब हो जाता है। तो ऐसा ही है मेरे साथ, जब मैं वीडियो शूट कर रही होती हूँ ना, तो मैं अक्सर ही कैमरा लगा के भूली होती हूँ कि मैंने कैमरा भी लगाया हुआ है। तो मतलब मुझे कुछ चीज़ें ऐसे रिकॉर्ड करना भूल जाती हैं। इसका हल आप लोग मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ, मतलब मैं कितना फ़ोकस करूँ इस चीज़ के लिए। मैं हालाँकि ऐसा नहीं है कि मैं अपने दिमाग में रखती हूँ कि मैं एक काम कर रही हूँ, लेकिन फिर भी दूसरा काम मुझसे ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर बस हमारे पराठे बन गए थे, फिर अचानक से ही जी हमें जाना पड़ गया अम्मी की तरफ, क्योंकि अरहम का कान ख़राब था। और आपको पता है जी, ये लेबर डे की वैसी बच्चों की छुट्टी थी, तो मैंने कहा चलो इसी छुट्टी में ना जाके हम अपना काम कर आते हैं। लेकिन जब हम वहाँ पर गए तो डॉक्टर नहीं बैठा हुआ था। तो बस फिर हम इंतज़ार करते करते 3 से 4 दिन हमारे वहीं पर लग गए। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ हुसैन सुबह नाश्ते में उसको मैं एग ज़रूर देती हूँ, लेकिन अरहम की इतनी बुरी आदत है, वो अंडा नहीं खाता। मैं अपना और हुसैन का एग बॉयल कर रही थी, और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि दही मेरे पास कम थी, और दही में मैं डालती हूँ मिल्क पैक का एक डिब्बा, जिससे हमारी लस्सी बहुत अच्छी बनती है। सॉरी, मैं लस्सी में दूध डालती हूँ। तो उतनी देर में, जितनी देर में मैंने दही मंगाई, मैंने सोचा कि मैं अपना डिटॉक्स वाटर बना लेती हूँ। ये मैं हमेशा से बना के रखती होती हूँ, जो मेरे व्लॉग पहले देखते हैं उनको पता ही है। इसमें 1 टीस्पून चिया सीड्स डालती हूँ, और आधा मैं डालती हूँ इसमें खीरा। और ये मैंने जो पुदीना है ना, उनको फ्रेश लेकर उसको अच्छी तरह से धो के उसको मैंने इस तरह से क्यूब्स बनाकर रखा हुआ है। तो ये बड़ा अच्छा रह जाता है, ऐसा नहीं है कि ये इसका कलर ख़राब हो जाता है। मैं बस आपको यही दिखा रही थी, लेकिन पीछे बहुत शोर आ रहा था, इसलिए मैंने वॉइस बंद कर दी। तो मैंने कहा चले मैं आपको वॉइस ओवर में बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने मिंट को लेकर इसको अच्छी तरह से धो कर, फिर इसको ग्राइंड करके, फिर इसको मैंने क्यूब्स में सेव किया हुआ है। तो यहाँ पर लेमन भी मैंने ऐसे किया हुआ है कि लेमन को भी मैंने इस तरह से क्यूब्स बना कर रख लिया हुआ है। तो ये बड़ा ही है, जब आपका दिल करे फ़ौरन से निकालो और उसको इस्तेमाल कर लो। तो आजकल तो आपको पता है लेमन वैसे भी बहुत महंगे हुए हैं। और वैसे भी रमज़ान में हम अक्सर ही तो ऐसे करते होते हैं कि हम ये चीज़ें सेव कर लेते हैं, तो हम रूटीन में हम क्यों नहीं कर सकते। तो उतनी देर में आ गई जी हमारी दही भी। तो दही को बस मैं डब्बे में डाल के रख लूँगी, जितनी मुझे चाहिए होगी उससे मैं लस्सी बना लूँगी, क्योंकि मैं तो सुबह लस्सी पीती नहीं हूँ। तो और हमको चाहिए था जी ये शोरबा पायों का, वो शौक से सुबह खा लेता है। तो बस उसके लिए हमने पाए मंगा लिए थे। मैंने अपने लिए जो मेरा होता है नाश्ता, वो था मेरा ब्रेड और अंडा, और साथ में मैंने इनको लस्सी बना दी और पराठे भी बना लिए हमने। तो बस इसी तरह से बस हमारा नाश्ता ये हो गया कंप्लीट। तो लस्सी में मैंने थोड़ी सी चीनी डाली है, और उसके बाद फिर मैं इसमें दूध डाल दूँगी, ये मिल्क पैक वाला। आप लोग भी मुझे बताइएगा क्या ये सही है? ऐसा तो नहीं है कि मैं इसको गलत यूज़ तो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अगर हम दूसरा भी खुला दूध भी डालते हैं ना, तो वो भी पतला सा ही दूध होता है। आपको पता है कौन सी चीज़ आजकल जो है ना, वो ओरिजिनल मिल रही है, या आपको दूध में मिलावट, फलों में मिलावट, सब्जियों में मिलावट, हर चीज़ में तो मिलावट है। बंदा क्या करे, कहाँ जाए, कुछ समझ नहीं आती है। लेकिन खाना तो है ही है ना, आप ऐसा तो नहीं है कि हम ये सोचते हैं कुछ खाए ही ना। तो यहाँ पर बस मैंने थोड़ा सा पानी डाल लिया था, और अरहम को मैंने उसकी गिलास में दे दिया, हुसैन को उसके फीडिंग में दे दिया। तो बस सुबह सुबह उठ के ना बस यही होता है कि बस सारी चीज़ें जल्दी जल्दी से कंप्लीट हो जाए। मैं ऐसे ही करती हूँ, नाश्ता कर लेती हूँ, फिर साथ ही मैं किचन भी क्लीन कर लेती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं रख देती हूँ। रात को भी मैं अक्सर ही जब हम डिनर करते हैं ना, उसके बाद मैं अपना किचन क्लीन करके ही हमेशा सोती हूँ। कभी ऐसा नहीं होता कि मैं
जो है ना वेट करूँ कि कोई बात नहीं है, मैं लेज़ी हो जाती हूँ कि नहीं, लेकिन मैं बर्तन लाजमी धो देती हूँ, क्योंकि जब खुद ही करना है तो भाई फिर खुद ही करना है ना, जब मर्ज़ी करो। यहाँ पर बस मैंने ऑलिव ऑयल थोड़ा सा लिया और यहाँ पर देखिए मेरा सारे ब्रेड जल गए। चाय मैंने पहले ही बना के रखी होती है। आज मुझसे इतने बुरे काम हो रहे थे ना, चाय में ये माचिस गिर गई। और बाज़ टाइम ना ऐसा होता होता है ना कि आपसे कोई चीज़ें टूटती रहती हैं, गिरती रहती हैं। मेरे साथ आज सुबह सुबह ऐसा ही हो रहा था। तो अंडा मैंने निकाले फ्रिज से, तो अंडा टूट गया, वो मुझे रिकॉर्ड करना याद नहीं रहा। तो यहाँ पर मैंने हुसैन को एक अंडा दे दिया था, लेकिन जल्दी ये नहीं खाता, क्योंकि इसने एक दो दफ़ा खाई है तो उसके गले में अटकी है। हम तो जा रहे हैं भाई, हम कहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखें हुसैन को मैंने रेडी कर दिया। अचानक से हमारा बस प्लान बना है, क्योंकि अरहम के कान में बहुत 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 पेन है। हुसैन किधर जा रही हो? किधर जा बेबी? हैं? हुसैन किधर जा रहे हो? और सनी किधर किधर जा रहे हो? अच्छा जी, जाने से पहले मैंने सोचा है कि मैं ना कुछ फ्रिज में चीज़ें पड़ी हुई थी, जैसे कि ये मैंने निकाल के रखा है, इसको मैंने मैरिनेट किया हुआ था, आज बनाऊंगी ये देखिए। और इसको मैं फ्रीज़र में रखती हूँ। और ये मैंने एक रेमेडी बनाई थी और फ्रिज में इसको मैंने रख दिया था, मैंने कहा कल लगाऊंगी, भी इसमें थोड़ा सा मैंने दूध डाला है, ये थोड़ी सी मेल्ट होती है, फिर मैं फेस पे लगाती हूँ। और इसको हम रखेंगे जी फ्रीज़र में। और फ्रिज में दही है और सालन है और आटा है। दूध पी लेते हैं, बच्चों को दे देती हूँ ठंडा करके, ताकि ख़राब ना हो। और सालन किसी को दे देते हैं। और जो है ये दही, दही को भला फ्रीज़ कर देते हैं, मुझे वैसे आइडिया नहीं है, लेकिन दही को मैंने आज ही, आपको पता, सुबह मैंने मंगाया है। देखती हूँ, दही को भी फ़िलहाल ऊपर रख देती हूँ। और ये ना मैं आपको अपना सूट दिखाती हूँ, ये मैंने ईद पे बनवाया था, ये देखें, इसके साथ मैंने ये लेस लगवाई है, साथ मैंने ये जो है, साथ ये टिशू, नीचे टिशू और इस तरह शमौस, सॉरी ये टिशू लगाया है, और साथ मैंने ये लेस लगाई है। ऐसे ही दामन पे भी मैंने, ये दामन पे भी देखिए मैंने ऐसे ही पैच लगवाया है इस तरह से करके। ये मैंने ईद पे बनवाया था सूट ना। तो बस अब हम चलते हैं। मैं तो तैयार नहीं होती भाई, मेरी शुरू से ये एक आदत है, नेचर है, इसको जो भी आप कह दें, मुझे तैयार होना नहीं अच्छा लगता। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं तुम क्या ऐसे ही निकल जाती हो बाहर, और यकीन करें बारिश में तो ऐसे होता है कि मैंने शर्ट कोई और पहनी होती है, ट्राउज़र कोई मैंने और पहना होता है, तो मैं इसी तरह से, कुछ लोग आदत से मजबूर होते हैं ना, तो इसी तरह से मेरी भी आदत है ये। तो और ये मैं आपको ओवरऑल लुक दिखा रही हूँ। ये तो घर वाला मैंने जूता पहना हुआ है, और इसमें मैं लॉन्ग शर्ट रखवाई थी। अच्छा, बहुत से लोग ना फैशन के हिसाब से अपने आप को कैरी करते हैं, लेकिन मेरा एज़ यूजुअल वही स्टाइल और वही एक तरीका होता है कि बस शलवार बनवा लो और लॉन्ग शर्ट बनवा लो और बस। और हमेशा से मेरी यही ड्रेसिंग रही है। मुझे ना कैपरीज और तंग तंग पजामे जो अक्सर लोग पहनते हैं, जैसे पैंट ट्राउज़र हो गया, इस तरह के ट्राउज़र मुझे ना अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैं हमेशा से शलवार बनवाती, पहले मैं कभी लेती पहनती होती थी, लेकिन अब नहीं मैं पहनती हूँ। तो यहाँ पर देखें दूध जो है मैंने डाल लिया गिलास में और इनको दे दूँगी बस। अरहम, अरहम लड़के बेटा ले लो। यहाँ पर देखें जी, हम पहुँच गए हैं स्टेशन पर। तो ये है ट्रेन पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान से बाहर देख रहे हैं वो देख लें हमारी पाकिस्तानी ट्रेन। ट्रेन का सफ़र बड़े मज़े का होता है। मैं काफ़ी टाइम के बाद ट्रेन पे बैठ रही हूँ। ये देखें जी, ये काफ़ी सामान है, ये जो पार्सल पता नहीं होते हैं, ये ट्रेन के भी कुछ पार्सल होते हैं, ये वो है।
हम बैठ गए हैं जो ट्रेन पे, ये देखिए हुसैन बैठा हुआ है। हुसैन ट्रेन पे हम बैठ गए हैं। अब तकरीबन हम ना 2 घंटे तक पहुंच जाएंगे, है ना हुसैन? बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत। और हम भाई बिल्कुल बस ऐसे ही स्कूल से बैठने का बड़ा शौक है। ऊपर वाले पर बस जी, गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और मज़ा भी हमें बहुत आ रहा था, एंजॉय भी हम बहुत कर रहे थे। बच्चे थोड़े से परेशान हो रहे थे क्योंकि अरहम कभी कहता है गाड़ी में जाना है, कभी कहता है ट्रेन पे जाना है। तो फिर ये हमें जैसे कहता है हम कर लेते हैं, चलो बच्चे एंजॉय कर लेते हैं ना। अरहम को छुट्टी थी तो मैंने सोचा चलो हम मम्मी की तरफ हो आते हैं, तो हमें तो बड़ा मज़ा आया। और यहाँ पर मैं आपको दिखाई थी ये हॉस्पिटल, यहाँ पर कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल है दिल का। तो ये भी काफ़ी बहुत बड़ी ब्रांच है। तो मेरे अब्बू का ऑपरेशन ना यहीं से हुआ था, बाईपास हुआ था। तो यहाँ पर देखिए हम ना स्टेशन पर पहुँच गए थे और फिर आगे ट्रेन चल पड़ी अपने सफ़र के लिए रवा दवा। भाई ट्रेन किसी का वेट नहीं करती है, ट्रेन वो गई, सिर्फ 1 मिनट रुकी होगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो बस ट्रेन निकल पड़ी और मैंने कहा चलो ये भी एक कैच कर लेती हूँ, थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। तो यहाँ पर ट्रेन चल पड़ी, हम अपने रास्ते, ट्रेन अपने रास्ते। तो बास टाइम तो बड़े अच्छे मोमेंट होते हैं जो इंसान को हमेशा याद रहे। का ऑर्डर किया था अम्मी को, ये अम्मी चीज़ें लेकर आई है। ये देखें आराम। हेलो गाइस, मुझे तो बहुत पसंद है। ये शैनी का क्या है, बेबी का क्या है? ये क्या है सैन, ये क्या है? जैनब का क्या आया था? जैनब आपका क्या आया था? जैनब की मंजी, जैनब की टोपी भी सोनी है, घुंघरियां वाली। वाह वाह जी वाह। तो ये क्या है हुसैन? हुसैन ये क्या है? हुसैन इधर तो देखो, बेबी इधर देखो चलो। और ये देखे हुसैन के कपड़े भी कितने प्यारे सूट है। ये तो बड़े प्यारे सूट है। वालेकुम सलाम। ये देखे जी, ये कंबल भी है, ये कंबल एसी ब्लैंकेट है, ये है डबल। ये अम्मी लेकर आई है जी ब्लैंकेट, देखे 3। ये लेटर भी मेरी अम्मी को कहा हुआ था, ये अम्मी का लेटर था तो मैंने देखा था तो अम्मी ने फिर मेरे लिए भी ले लिया। यहाँ पर हम बातें शातें कर रहे थे, फिर शाम हो गई। अम्मी ने बिरयानी बड़ी मज़े की बनाई थी, साथ कौरमा था, साथ नान थे, साथ कोल्ड ड्रिंक थी, बहुत सारी चीज़ें थी। और खाना शाना हमने खा लिया, मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। तो बस जी हमने बड़ा इंजॉय किया, बड़ा मज़ा आया। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।